तुला राशि वार्षिक राशिफल 2023। हमेशा से हर संस्कृति और देश काल में लोगों धारा ज्योतिष का सहारा लिया जाता रहा है। अपने भविष्य को जानने और उसे बेहतर बनाने के लिए समय समय पर इस विधा में बदलाव और विस्तार होता आया है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि तुला भविष्यफल 2023 या कहें तुला वार्षिक राशिफल 2023 कैसा रहने वाला है और किन बातों से उनको संभल कर रहना होगा। तुला राशि वार्षिक राशिफल 2023 नौकरी, व्यवसाय और धन संपत्ति। तुला राशि के जातकों के लिए कार्य और व्यवसाय के लिए यह वर्ष औसत फल देने वाला वर्ष रहेगा। वर्ष की शुरुआत में आपको अपने कार्यों को पूरा करने में काफी कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि शनि और केतु दोनों 7वें घर में विराजमान राहु को देखते हैं। इस साल आपके गुप्त शत्रु आपके कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए यही सलाह रहेगी कि किसी पर विश्वास करने की बजाय खुद की क्षमता पर विश्वास करते हुए अपने काम में लगे रहें। इस साल जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान भी मिलेगा। आपकी राशि में 22 अप्रैल के बाद शनि की दृष्टि सप्तम भाव में बृहस्पति पर होगी। उस समय आपको अपने पेशे से अच्छा लाभ होगा। आय के नए स्रोत प्राप्त होने की भी संभावना है। इस समय यदि कोई नया कार्य हाथ में लिया जाता है तो उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। इस वर्ष आपको अपने से अधिक अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्तियों से सहयोग का अनुभव होगा, जो आपके कार्यों से अधिक लाभ के लिए एक संकेत प्रदान करता है। यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको इच्छित लाभ प्राप्त होगा और साथी के साथ तालमेल बना रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से 2023 की शुरुआत शुभ रहेगी, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों का द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ती है। इसलिए आप इच्छित बचत करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आप किसी मित्र या जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि वार्षिक राशिफल 2023 परिवार और समाज। तुला राशि के लोगों के पारिवारिक मामलों के लिए यह साल अनुकूल रहेगा। द्वितीय भाव पर बृहस्पति और शनि के संयुक्त दृष्टि प्रभाव के कारण आपके घर में एक आनंदमय और संतुष्ट पारिवारिक वातावरण बना रहेगा। इस वर्ष शादी या बच्चे के जन्म के कारण आपके परिवार में एक नया सदस्य जुड़ जाएगा। वर्ष की शुरुआत में किसी शुभ समारोह के लिए एक संकेत दिख रहा है। तुला राशि के लोगों के लिए 22 अप्रैल के बाद समय अधिक शुभता की ओर मुड़ रहा है। यदि आप अविवाहित हैं, तो इस अवधि में आपका विवाह संपन्न हो सकता है। साल भर आप अपने दोस्तों या जीवन साथी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों का आनंद लेंगे। आपको अपने भाइयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपकी सामाजिक स्थिति में वृद्धि होगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि तृतीय भाव पर है। तुला राशि वालों के लिए तुला भविष्यफल 2023 में बच्चों की दृष्टि से यह वर्ष अधिक आयु के लोगों को अधिक फल देने वाला है। गुरु का छठे भाव में गोचर संतान पक्ष के लिए अनुकूल नहीं है। साल की शुरुआत में आप अपने बच्चों को लेकर ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। इस दौरान उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, जो उनकी शिक्षा पर असर कर सकता है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद समयावधि सकारात्मकता की ओर रुख कर लेगी। आपके दूसरे बच्चे के लिए समय अवधि अनुकूल रहेगी। उसे अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यदि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार है तो उसे किसी उच्च संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। यदि आपका बच्चा विवाह योग्य उम्र में चल रहा है तो 2023 में उनकी शादी हो सकती है। तुला राशि वार्षिक राशिफल 2023 विवाह और प्रेम संबंध। तुला राशि वाले हमेशा प्यार और रोमांस में रुचि रखते हैं, लेकिन इस साल सामान्य से थोड़ा कम इन बातों की ओर आपका झुकाव रहेगा। आपका 7वां घर इस साल सत्ता का घर नहीं है, जिसके कारण आपको प्रेम में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा। लेकिन आपके पास इस क्षेत्र को अपनी इच्छानुसार आकार देने का अवसर है। आमतौर पर ऐसी स्थिति आपके साथ कम होती है। आपका 11वां घर, जो मित्रता का घर होता है, वह भी इस वर्ष खाली है। इस दौरान केवल अल्पकालिक ग्रह ही गुजरेंगे।
यह स्थिति वर्ष भर यही दर्शाती है कि सब कुछ ठीक है और दोस्ती कमोबेश वैसी ही बनी रहेगी जैसी पहले थी। मंगल आपका प्रेम ग्रह है और वह आने वाले वर्ष में आपकी राशिफल की 12 राशियों और भावों में से 9 राशियों में भ्रमण करेगा। वह किसी भी राशि या भाव में अधिक देर तक नहीं रुकेगा। इससे पता चलता है कि इस साल रोमांटिक मौके कई तरह से आएंगे। प्यार में जरूरतें और नजरिया समय समय पर बदलते रहेंगे। 19 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण वर्तमान विवाह या रिश्ते की परीक्षा लेगा, लेकिन यह सभी तुला राशि वालों को प्रभावित नहीं करेगा। केवल वे लोग जिनका जन्म 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच हुआ है, उन लोगों को यह ग्रहण प्रभावित नहीं करेगा। दूसरी शादी की दिशा में काम कर रहे तुला राशि वालों की स्थिति इस साल भी यथावत बनी रह सकती है। यदि वे विवाहित हैं, तो वे संभवत विवाहित रहेंगे और यदि अविवाहित हैं, तो वे अविवाहित रहेंगे। तुला राशि वार्षिक राशिफल 2023 स्वास्थ्य जीवन। स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि वालों के लिए साल की शुरुआत में मध्यम प्रभाव रहेगा। छठे भाव में बृहस्पति स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां दे सकता है। ऐसे में सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा। यदि आप पहले से ही किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, तो बहुत सतर्क रहें। लग्न में राहु की केतु पर दृष्टि अचानक से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खड़ी कर सकती है। साल की शुरुआत में आपको बीमारी का एहसास हो सकता है, हालांकि चिकित्सकीय रूप से आप फिट रहेंगे। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करेगा। तब से आपके स्वास्थ्य में धीमी गति से सुधार होगा। आप में पवित्र विचार विकसित होंगे, क्योंकि बृहस्पति लग्न पर दृष्टि रखता है। प्रत्येक कार्य को नवीन और रचनात्मक तरीके से पूरा किया जाएगा। आपके भोजन की आदतों और दिन के व्यवसाय में परिवर्तन होगा। तुला राशि वार्षिक राशिफल 2023 शिक्षा और करियर। तुला राशि के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वर्ष औसत रहेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन और ईमानदारी से प्रयास करना होगा। यह समय अवधि उन लोगों के लिए अनुकूल है जो घर या विदेश से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देने का इरादा रखते हैं, तो 22 अप्रैल के बाद का समय अनुकूल रहेगा और आपकी सफलता की संभावना है। यदि आप व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने की राह पर हैं, तो तुला भविष्यफल 2023 में सफलता आपका इंतजार कर रही है। तुला राशि वार्षिक राशिफल 2023 यात्रा और स्थानांतरण। तुला राशि वालों के लिए यात्रा की दृष्टि से यह वर्ष बहुत शुभ रहेगा। साल की शुरुआत में गुरु की 12वें भाव पर दृष्टि आपके लिए विदेश यात्रा की शुरुआत कर सकती है। राहु और केतु के प्रभाव के कारण आप छोटी यात्राओं के साथ लंबी यात्राएं करेंगे। इस साल आपकी अधिकांश यात्राएं अचानक होंगी। 22 अप्रैल के बाद सप्तम भाव में बृहस्पति उनके व्यवसाय या व्यवसाय में व्यवसायों से संबंधित यात्राओं को प्रेरित करेगा। इस तरह की यात्राएं आपके लिए शुभ लाभ लेकर आएंगी।